होगी स्टार्ट। अच्छा बेटे, अब रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर हमारा। पहले हम इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में है, ठीक है, फिर शुरू करेंगे। तो इसमें टॉपिक नंबर 1 पहले लिखो, सेंटर ऑफ मास। बेटे लिखो, हूँ लिखी जाना टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे सारे मैं बता दूंगा डिटेल में, ताकि जब पेपर आएगा वो पहले पता हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या पढ़ना है। फाइनल पेपर में 6 से 8 नंबर या 10 नंबर तक ज़्यादा बट 6 तक ही आता होता है जनरली। एग्जाम में को अच्छा लगे तो वो 8 नंबर तक ही पहुंच जाएगा, 10 तक ही पहुंच सकता है, बट 10 से बियॉन्ड नहीं जाएगा। इसमें 2 पार्ट्स है। पहला टॉपिक हमारा होगा सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, रिजिड बॉडी। हम इसमें से रिजिड बॉडी है। तो टॉपिक नंबर 1 क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। आपको बताना चाहिए रिजिड बॉडी वो होती है जब मूव करे उसकी इंटर पार्टिकल स्पेसिस ना चेंज हो, ठीक है। पानी दे जग दे विच पानी पिया होया, पूरा फिल नहीं किया, जग इधर गया, पानी पीछे जाएगा, सेंटर मास चेंज हो जाएगा, वो रिजिड नहीं है। पानी का जग पूरा भरया होया ब्रिम तक, मूव कर रहे हो, मूव करने की जगह नहीं थी, वो स्टिल ही रहा, ठीक है। लेट से पेन है, पेन के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इधर मूव करूं, टॉप पे ले जाऊं, ऐसे करूं, क्या आप इंटर पार्टिकल स्पेसिस चेंज हो रही हैं? ये रिजिड है। अब ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ये इसकी रिजिडिटी क्या हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है, ठीक है, बट वो भी फोर्स ड्रास्टिक कंडीशन में। नॉर्मल कार जब ट्रैवल करती है, बॉल ट्रैवल करती है, तो शेप चेंज होती है नहीं, वो सारी रिजिड मान के चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास किसका निकालना है, रिजिड बॉडी का, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर लिख लो MCQ। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, MCQ। MCQ क्वेश्चन कितना ध्यान दिया है, वो कह देंगे सर्कल डिस्क हैगी है, ਉਹਦਾ सेंटर मास कितने है, रिंग का सेंटर मास कितने है, ट्राइंगल का सेंटर मास। लिख लो क्वेश्चन, ट्राइंगल का सेंटर मास, कोन का सेंटर मास, कोन भी 2 तरह के, हॉलो कोन, सॉलिड कोन। आपको इनके आंसर्स पता होना चाहिए। बुक में ना टेबल मिलता है आपको पूरा, NCERT में भी होगा और रेफरेंस बुक में मिल जाएगा। रेफरेंस बुक में तो बहुत बड़ा टेबल मिलेगा, सारी शेप्स होंगी, क्यूब होगा, क्यूबॉइड होगा, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर भी होएगा, सॉलिड सिलेंडर भी होगा, ठीक है। कोन 2 तरह के, एक कौन सा है, होलो जिमें बर्थडे कैप होती है, एक रहेगा सॉलिड कोन। फिर हेमिस्फेयर रहेगा, होलो हेमिस्फेयर, बाउल देखा हो अपने घर पे सभी ने, होलो हेमिस्फेयर, एक होएगा सॉलिड हेमिस्फेयर। फिर रॉड आ जाएगी, रॉड का सेंटर मास लोकेट करो, शीट का नोटेट करो, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले लोकेशन ऑफ सेंटर मास के ऊपर MCQ। न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल जनरली पता कौन से आते होते हैं, वो आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, सेंटर मास निकालो, लिख लो, नोट कर लो। पेपर बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, एक कार्बन एटम, एक कौन आएगा, ऑक्सीजन, या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, उसका सेंटर मास लोकेट करना है, ठीक है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास, न्यूमेरिकल, ये टॉपिक आएगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, अगले टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक तो ये आ गया, आज हमें सिर्फ यही पढ़ना है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास लिख लो, पोजीशन वेक्टर सेंटर मास, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ये देखो आ गया, टेबल चार्ट आ गया सारा, मैंने भी यही बोला था, आपने ये सारा चार्ट लर्न करना है, पता होना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, कि होलो सफ़ेद हो, सॉलिड हो, कहाँ सेंटर मास है, यूनिफॉर्म रॉड का कहाँ पे है। क्या ये पेन यूनिफॉर्म रॉड की एग्जांपल है? नहीं है, अगर ध्यान से देखें, कारण पेन की इंक इतने ज़्यादा है, इतने इंक घट है, इतने प्लास्टिक का कैप आ गया, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। अब मैंने कैप उतार दिया, अभी भी ये यूनिफॉर्म नहीं है, अगो टिप है, बट अगर मैं तो सेंटर तो कट कर रहा था, इतों कट करके इंक ड्रेन कर दा इन्ना पार्ट, वो की होएगा, यूनिफॉर्म रॉड होएगी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना सारी, आपको सारी चीज़ें MCQ में पता होनी चाहिए। लेमिना वर्ड आएगा, प्लेन शीट, चांदी का वर्क देखिया मिठाइयाँ से लगता है, ठीक है, और लेमिना है, प्लेन शीट, वेरी फाइन थिकनेस, थिकनेस बहुत कट है, प्लेन आपका पेपर, कॉपी का पेपर भी की है लेमिना, जिसकी थिकनेस बड़ी कम हो। और ये अब जैसे ये लीनियर मोशन में इक्वेशंस पढ़ी थी सारी, बहुत बार न्यूमेरिकल किए हैं, वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सब किया ना बेटे। ये सारा लीनियर मोशन में था। जब बॉडी लीनियर मोशन में होती है तो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, प्लेन में होगी, या स्पेस में घूमेगी, 3 डायमेंशन, XI कैप, YK J कैप, ZK कैप, ऐसे ही था। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। जब हम किस में आते हैं, रोटेशनल मोशन में, तब बॉडी क्या करती है, अपने किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। इस केस में ये अपने सेंटर के अराउंड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, इस केस में ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, इस केस में अलग अलग एक्सिस है ना। यू कैन चेंज द एक्सिस रोटेशन, बॉडी रोटेट करना शुरू करेगी। जब बॉडी रोटेट करती है, नोटिस करो क्या पेन की ओवरऑल पोजीशन चेंज हो रही है,
पक्खा अपनी जगह ते ही है ना, घूमता पे बट अपनी जगह ते ही है। पखे दे कोल ना एक्सेलरेशन है नेट, ना पखे को नेट वेलोसिटी है। अगर पखे को नेट वेलोसिटी होती वो पोजीशन चेंज करता नहीं है। फैन को की क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है? एंगुलर। जब बॉडी यहाँ पे है कितने एंगल से टर्न किया है ये? 90 π/2। अब कितनी हो गई? 180, फिर 273, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा पढ़ेंगे। जो काम डिस्प्लेसमेंट का था ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेशनल में किसका काम होता है? एंगल। ट्रांसलेटरी में आप मीटर में डिस्प्लेसमेंट नोट करते हो, रोटेशन में आप देखते हो कितने एंगल से बॉडी टर्न की है। ट्रांसलेटरी में पढ़ते हो बॉडी कितनी फास्ट ट्रेवल की है, और रोटेशन में क्या पढ़ोगे? बॉडी कितनी फास्ट रोटेट की है। वहाँ पे थी लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u होता है, फाइनल वेलोसिटी कौन होता है? v। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कौन है? ω1। फाइनल कौन है? आपकी किसी बुक में इनिशियल वेलोसिटी ω0 लिखा होगा, फाइनल को ओमेगा भी लिखा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे कौन है? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हूँ मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दसांगा। पेन पिया होया, क्या पेन की वेलोसिटी कितनी है अभी बताओ? पेन की एक्सेलरेशन कितनी है? मैं घुमाता ड्यूरिंग रोटेशन, पेन की पोजीशन चेंज हुई थी, पेन की लीनियर वेलोसिटी भी 0 थी, पेन की एक्सेलरेशन भी 0 थी, बट ये 0 से घुमा, इसके पास क्या अपीयर हुई? एंगुलर वेलोसिटी। जब बॉडी घूमेगी बॉडी के पास क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कौन शो करता है? अल्फा। तो अपनी कॉपी पे एक वर्ड लिख लेना, सेकंड लिख लो, वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑफ रोटेशनल मोशन लिख लो, वेरियस इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, न्यूमेरिकल्स, वेरियस इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ये सारी इक्वेशन है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में, ठीक है। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल होते थे वैसे इसमें आएंगे, टर्म चेंज करेंगे, तब मूवमेंट करते थे, अब रोटेट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ अपना नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, बॉडी में हैव जीरो एक्सेलरेशन, बॉडी में हैव जीरो एक्सेलरेशन बट नॉन जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, बट नॉन जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, असर्शन रीजन में आती है ये। जीरो एक्सेलरेशन होगी लीनियर वाली बट नॉन जीरो एंगुलर। रियल लाइफ एग्जांपल, बेटा मैं फैन को ऑफ कर दूंगा, फैन को ऑफ कर दिया, फैन की कौन सी स्पीड कम हो रही होगी? लीनियर स्पीड के एंगुलर स्पीड? होली होली हो, एंगुलर स्पीड घटी जाएगी, फैन में क्या डेवलप होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। बट क्या फैन की पोजीशन चेंज होगी? तो रोटेशन के लिए आपने किसी बॉडी को रोटेशन में लेके आना है, यू नीड एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने लिखो कॉपी पे, टू स्टार्ट रोटेशन और स्टॉप रोटेशन, टू स्टार्ट रोटेशन और स्टॉप रोटेशन वी नीड एंगुलर एक्सेलरेशन। इदां ही अगर किसी बॉडी नू मोशन च लैके आना होंदा है या उहदा मोशन रोकना होंदा, वी नीड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। स्पीड अप करना है तो एक्सेलरेट, ब्रेक लगाओगे तो डी एक्सेलरेट। बट अगर किसी बॉडी को आपने क्या करना है? रोटेशन में लेके आना है या रोकना है रोटेशन से, यू नीड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला टॉपिक कौन सा हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो, हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर लिखो न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लिखो न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू आएंगे। न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पता क्यों है? जितनी भी हम आगे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे ना, वो उनके आंसर्स तब निकलेंगे जब हमें क्या पता होगा। लिखो, वी नीड टू हैव प्रायर नॉलेज, वी नीड टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नीड टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आया था फ़ोन, चलो। अच्छा, मैंने लास्ट भी बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं, एमसीक्यू बनते हैं। इसको अगर आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज होगी ना, जैसे देखो ये पेन है, ये मैं इसके अंदर रोटेट कर रहा हूँ, बड़ी इजीली रोटेट हो रहा है, ज़्यादा घूम रहा है ना, खुद करके देखो। हूँ एज ते आ जाओ, उतना एफर्ट लगा रहे हैं बट डिफ़िकल्ट है ना, उतनी स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा जितनी स्पीड से यहाँ पे देखो क्या है, बड़ा इजी है, तो बहुत हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है। कितना इजी है ना। नॉर्मली हम बैठे होते हैं, पेन को भी ऐसे ऐसे करते हैं, कभी हमने पेन को ऐसे ऐसे करने की कोशिश की है नॉर्मल बैठे हुए, क्योंकि हमारे ब्रेन को पता है कि ऐसे करना क्या है, इसको कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। हम जब छोटे होते थे ना, हमने हर चीज़ को ट्राई किया हुआ है। जब हमें पहली बार पेन मिले थे ना, हम लिखना बाद में शुरू किया था, पहले पेन को ऐसे किया, फिर ऐसे किया, हर चीज़ करके देखी, फिर हम नोटिस किया कि पेन को ऐसे रोटेट करना सबसे ईजी है। तो आज भी हम फ्री बैठे हो ना, कुछ ना करें तो पेन को हम ऐसे ही करते हैं।
हमें पता है कि ऐसे रोटेट करना क्या है, इजी, और हमें पता है ऐसे रोटेट करना क्या है। दोनों में चीज़ में डिफरेंस क्या है? पेन तो वही है, डिफरेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस चीज़ का डिफरेंस है बेटे? डोर नू खोलना है, डोर नोब एज ते ही लग्या हुआ है, मिडल ते क्यों नहीं लगाते? कोशिश करो मिडल तो डोर नू खींचे, बहुत एफर्ट लगेगा, बट डोर नोब से खींचोगे तो एफर्ट क्या हो जाएगा? ये चीज़ें कौन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस इज डिफरेंट। लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेम बॉडी, सेम बॉडी की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेम बॉडी अबाउट डिफरेंट एक्सिस इज डिफरेंट। पेन है, ऐसे रोटेट करना, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इसके अराउंड मोमेंट इनर्शिया अलग है, इसके अराउंड मोमेंट इनर्शिया क्या है? अलग, हर एक से अलग है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या काम करता है? इट बिहेव, लिखो, इट बिहेव सेम या सिमिलर, इट बिहेव सिमिलर टू द मास, इट बिहेव सिमिलर टू द मास इन ट्रांसलेटरी मोशन। लिख लो, कॉपी, अच्छा, इट बिहेव सिमिलर टू द मास इन ट्रांसलेटरी मोशन। बेटे आप बताओ, इस पेन को रोटेशन में मूवमेंट में लाना इजी है कि इस टेबल को? पेन को, क्योंकि पेन का मास क्या है? कम। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के बारे में बताता है। बेटे जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा ना, उसके अराउंड रोटेट करना डिफिकल्ट होगा। अब बताओ, इसके अराउंड रोटेट करना इजी था कि इसके अराउंड? तो इसके अराउंड, इसका मीनिंग एज के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और सेंटर का मोमेंट इनर्शिया क्या है? कम है। लिखो, लोअर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लोअर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस, easy to start, easy to start or stop the rotation, और stop the rotation। बॉडी की रोटेशन रोकना और तेज करना ईजी होएगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे एक्सिस अराउंड क्या होएगा? कट होएगा, ठीक है। लग गया? बताया, यह टॉपिक पढ़ना है। फॉर्मूला लिखा है, कॉमन फॉर्मूला है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, हमें सारा। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन लिख लो, रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर टॉपिक आता है, 1 मार्क क्वेश्चन एंड यूज्ड इन न्यूमेरिकल, 1 मार्क क्वेश्चन एंड यूज्ड इन न्यूमेरिकल। कोई भी होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। वैसे अगर अकेला क्वेश्चन है तो 1 मार्क ही आता है, डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला पूछेंगे, न्यूमेरिकल आ जाएगा। अच्छा, थ्योरम्स, थ्योरम की प्रूफ नहीं है, लिखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल, 2 थ्योरम है, थ्योरम 1 है, लिखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दूसरी थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस के, तो दूसरी के लिए दोनों प्रूफ सिलेबस नहीं गए। नो प्रूफ ओनली रिजल्ट, नो प्रूफ ओनली रिजल्ट। हो सकता है एमसीक्यू में रिजल्ट आ जाए, 4 ऑप्शन आ जाएं, इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू है, 3 गलत होंगे, 1 ठीक होगा, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए उनके, ठीक है। ओनली रिजल्ट लिखो, यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स यूज होंगे, यूज इन न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ बेटे, मेरे को ना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ml²/12 कितना है, सेंटर के अबाउट कितना होता है, ml²/12। एज के अबाउट मैंने निकालना है, यहाँ किसी भी पॉइंट के अराउंड निकालना है, तो मैं थ्योरम यूज़ करूँगा। एक एक्सिस के अराउंड पता होती है, किसी भी एक्सिस, यहाँ 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 कहीं पे भी निकाल लो, कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऐसे परपेंडिकुलर थ्योरम। थ्योरम के प्रूफ नहीं है, रिजल्ट आएंगे पेपर में, ठीक है। इन्होंने भी नोट्स में प्रूफ नहीं लिखे, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट्स बस। फिर लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, लिखो किस किस का करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, कॉमा डिस्क, कॉमा सफेयर, कॉमा शेल, रिंग, सफेयर, डिस्क, शेल। शेल प्लास्टिक की बॉल हो लो, सफेयर हार्ड बॉल जो अंदर भरी होवे, शेल, सिलेंडर, रॉड, कॉमा रॉड। बेटे सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक फॉर्मूला पता होगा, बाकी वाले निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? थ्योरम यूज कर, लिखो, विल कैलकुलेट ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग द थ्योरम्स, यूजिंग द
थ्योरम, थ्योरम यूज़ करके बाकी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सॉल्व करेंगे। बेटे ये 2-3 मोमेंट इनर्शिया पहले लिख लो इनको, फिर करते हैं। ठीक है बेटे, नोट्स में मैंने भेज दिए हुए सारे नोट्स से, सारी चीज़ें हैगी हैं, सारियाँ करनी है। ठीक है, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल। इसके नीचे एक क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, इंक्लाइन लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी ऑन द इंक्लाइन। सिलेबस में कट गया है, सिलेबस नहीं है, बट नहीं सिलेबस में नहीं है, बट अगर हम ये पढ़ेंगे नहीं तो रोटेशनल मोशन पढ़ने का फ़ायदा नहीं होना। अगर ये चीज़ नहीं पढ़ी ना, फिर रोटेशनल मोशन साइड से यूजलेस है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इंक्लाइन प्लेन में आपने एक डिस्क, एक रिंग, एक सफेयर, एक शेल, ये सारे सर्कुलर बॉडी को छोड़ दो। सभी के मासेस क्या हो? सेम। सभी का रेडियस क्या हो? सेम। सारे मास की ओन सेम, तो सारे रेडियस भी की हो सेम हो। लीव करता, आपने ये बताना है नीचे आके काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, रोल करके आ रहे हैं, नीचे सबसे पहले कौन पहुंचा, ये सारी हेल्प कौन करेगा, हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग आंसर चेक करेंगे किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जिसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसकी वेलोसिटी नीचे एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्पीड से पहुंचेगा। फिर रेशो पूछ सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में कट है, बट हमें कंफर्म नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, हमें करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक मिस हो गया मिडल में से, शायद आगे आएगा। ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, हर चीज़ बताई उन्होंने, कितने भी एक्सेस हैं। टॉर्क लिखो, नेक्स्ट टॉपिक कौन है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम लिख लो। अगला टॉपिक कौन सा आना है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बेटे किसी बॉडी को मोशन में स्टार्ट करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स। किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ता है, टॉर्क। लिखो लिखो पहले नीचे लिखो एक पॉइंट, फोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या प्रोवाइड करती है, ये कौन सी फोर्स होगी, बैलेंस्ड क्या अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बैलेंस ने कुछ नहीं करना, जो मैं फोर्स की गल करांगा आई एम टॉकिंग अबाउट अनबैलेंस्ड। फोर्स प्रोवाइड एक्सेलरेशन वाइल टॉर्क प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन, वाइल टॉर्क प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटे फैन को स्टार्ट करना है तो फोर्स चाहिए घुमाने के लिए कि टॉर्क चाहिए, जब घुमाना शुरू करेंगे उसमें क्या डेवलप होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स का काम होता है ए प्रोवाइड करना और टॉर्क का काम क्या है, अल्फा प्रोवाइड करना। ठीक है, ऐसे ही अगले पॉइंट में लिखो, एंगुलर मोमेंटम के बारे में लिखो, नॉलेज ऑफ लीनियर मोमेंटम, नॉलेज ऑफ लीनियर मोमेंटम पी, नॉलेज ऑफ लीनियर मोमेंटम पी। लीनियर मोमेंटम हम पढ़ते थे, थोड़ा है किसी बॉडी का मोमेंटम एम वी, ज़्यादा है। नॉलेज ऑफ लीनियर मोमेंटम सजेस्ट हाउ मच फोर्स should be applied to start or stop the motion, how much force should be applied to start or stop the motion। ठीक है बेटा, मैंने साइकिल, मेरा रेस्ट पे है तो साइकिल को चलाना, मैंने साइकिल की ज़्यादा स्पीड में कितनी कर सकता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड या 15, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते ना। 10-15 भी बहुत ज़्यादा बोलती है, 10 तक ही बहुत मुश्किल ना करांगे। मास साइकिल का कोई है, कोई अराउंड 15 kg, स्पीड उसकी मैक्सिमम 10 जा रही है, मोमेंटम ज़्यादा कितना होता है, 15 10 150, ये नहीं हो सकता है ना। ट्रेन का मास मान लो है कोई 3000 किलोग्राम्स, कितना है 3000 किलो। स्पीड चलानी है 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत थोड़ी, 2 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम कितना आएगा, 6000। ट्रेन को 2 मीटर से रन करने के लिए 6000 मोमेंटम चाहिए, एंड फॉर बाइसिकल टू रन एट 10 रिक्वायर्ड ओनली 150। तो बताओ दोनों का इनिशियल मोमेंटम 0 था, किस पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस है। आपको कैसे पता चला, मोमेंटम से, क्योंकि जब वो मूव करेंगी, जितना ज़्यादा मोमेंटम बॉडी कैरी करेगी, यू नीड सो मच फोर्स। ऐसे ट्रेन और साइकिल दोनों चल रहे हैं, रोकना है, किसको रोकना ईजी है, क्योंकि मोमेंटम की है कट है, तो फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, कट। लाइन लिख ली ना कि नॉलेज ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या पता चलता है, कितनी फोर्स लगानी है बॉडी को स्टार्ट करने के लिए। और ऐसे ही लिखो नेक्स्ट स्टेप में, सिमिलरली नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब बॉडी रोटेट करती है ना उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम सजेस्ट हाउ मच टॉर्क नीडेड टू स्टार्ट और स्टॉप, नीडेड टू स्टार्ट और स्टॉप द रोटेशन।
टू स्टार्ट और स्टॉप द रोटेशन। बेटे कुछ फॉर्मूले देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम ए, यहाँ पे टॉ का क्या होगा, आई अल्फा, मास की जगह कौन आता है, आई, ए की जगह कौन आता है, अल्फा। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी एस, बहुत डिटेल में पढ़ा हमने चैप्टर में। यहाँ पे फोर्स है टाउ डॉट डी थीटा, ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पावर एफ डॉट वी, वहाँ पे क्या आएगा, टाउ डॉट ओमेगा। फोर्स यहाँ पे डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ, वहाँ पे क्या आएगा, डी एल बाई डी टी। एल कौन होता है, एंगुलर मोमेंटम, टाउ कौन है, ये टाउ है, ग्रीक अल्फाबेट टाउ, ठीक है। ये लिख लो फॉर्मूले पहले चार, ये चार लिख लो, पता होना चाहिए। जब हम चैप्टर करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा ये फॉर्मूले, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होने। मीन्स हमने जो प्रीवियस करके आए ना उसी को यूज़ करेंगे, ट्रांसलेटरी से शिफ्ट हो जाएंगे रोटेशन में बस, ठीक है। फिर आगे लिख लो कपल। हाँ अच्छा, नोट कर दे, नोट करो बेटे, फोर्स लिख, फॉर्मूले लिख लो, एच आर लिख लो। ठीक है बेटे। टॉर्क का क्या काम होता है, अल्फा प्रोवाइड कर रोटेशन स्टार्ट स्टॉप करना। आगे कपल है, कपल भी टॉर्क ही है, बट कपल का मीनिंग क्या होता है, दो जने एक बॉडी के एंड पे एते फोर्स ऊपर लगी, एते फोर्स थैले लगी थे, की होएगा, आपने पेन को घुमाना होता है, आप ऐसे करते हो, ये थंब यहाँ, फिंगर यहाँ, ऐसे घुमाते हो ना, थंब कहाँ जाता है ऊपर, फिंगर कहाँ जा रही है, ये क्या लगा रहा है, कपल। क्या कहेंगे इसको, कपल्स की होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं एट द एंड। ये देखो रॉड के ऊपर एक फोर्स इधर लगी, एक इधर लगी, ये रॉड घूमेगी कि नहीं घूमेगी, कपल रोटेट द बॉडी। अगर कोई चीज़ बॉडी को रोटेट कर रही है तो वहाँ पे क्या लग रहा है, टॉर्क। कपल का रिजल्ट क्या होगा, टॉर्क ही होना है, ठीक है। बड़े क्लियर होगी चीज़। एंगुलर मोमेंटम बता दिया मैंने आपको, फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही जैसे इम्पल्स किया था, हाँ इम्पल्स किया था, याद कर, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। ऐसे क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, टॉर्क इनटू टाइम। लिख लो एंगुलर इम्पल्स टॉर्क इनटू टाइम, सभी के साइड में लिख लो एरो डाल के। न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स एंड। हुन क्वेश्चन पता कितना आंदा है, एक कच्चा अंडा है, बॉइल्ड एग है, तो एक रॉ एग है, दोनों ने इकट्ठे रोटेट करवाता, पहला कौन रुकेगा, बॉइल्ड एग और कच्चा अंडा रॉ एग रोटेट करवा दो, पहले कौन रुकेगा। विद लॉजिक लिख लो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बेटे ये टॉपिक सारा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है, लिख लो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ रॉ एंड बॉइल्ड एग, रॉ एंड बॉइल्ड एग विच स्टॉप अर्लियर, आउट ऑफ रॉ एंड बॉइल्ड एग विच स्टॉप अर्लियर, विच स्टॉप earlier when set into rotation, which stop earlier when set into rotation। रोटेशन में सेट कर दिया तो पहले कौन रुकेगा, ठीक है। ये आपने बताना, ये क्वेश्चन आता, हम करेंगे डिस्कस। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पक्का टॉपिक आना इसके ऊपर। कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपने देखा होगा आइस स्केट करते हैं जब, ठीक है, जब रोटेट करते हैं बॉडी को क्या करते हैं, पास ले आते हैं, जब रुकना होता है बॉडी को क्या करते हैं, यहाँ बिल्ली ने देखा कि जंप मार दे ऊपर टेरेस, तो बिल्ली ने जंप कर दिया, अपनी बॉडी को कट्ठे कर लेंदी कि फैला लेंदी है, कट्ठे करेगी तो वो घूम जाएगी, चक्कर आ जाएंगे उन्होंने, वो की करेगी, देखना ध्यान ना, बिल्ली जो भी फ्रैंक करेगी ना ऐसा करेगी, वाई, वो ऐसे क्यों करती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर लिख लो, हेडिंग डाली ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आएगा अगर अर्थ श्रिंक हो गई, व्हाट हैपन टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे, व्हाट हैपन टू ड्यूरेशन ऑफ डे इफ अर्थ श्रिंक और एक्सपैंड, इफ अर्थ श्रिंक और अर्थ श्रिंक हो गई, एक्सपैंड हो गई, साइज बढ़ गया घट गया, वो ड्यूरेशन ऑफ डे से की फ़र्क पड़ेगा, डे ड्यूरेशन बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, वो कह देंगे जी रेडियस डबल हो गया, रेडियस हाफ कर दिया, न्यू टाइम पीरियड रोटेशन कितना अर्थ का, पहले 24 आ रहा है अब कितना हो गया, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन,
ये एक वन ऑफ द क्वेश्चन मैंने एग्जांपल बताई है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और नीचे लिख लो फ्रॉम रेफरेंस बुक, आपके पे जो रेफरेंस बुक है उसमें जितनी एग्जांपल होंगे रेफरेंस बुक लिखो, फ्रॉम रेफरेंस बुक लर्न ऑल एग्जांपल्स, फ्रॉम रेफरेंस बुक लर्न ऑल एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, learn all examples of conservation of angular momentum। ठीक है, याद रखना। देखो ये सारा बताया हुआ इन्होंने, नोट्स में हर एक चीज़ लिखी हुई अच्छे से। फिर लिख लो अगला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, लिख लो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोलिंग मोशन। सिलेबस में से रोलिंग कट है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्चुअल आएगा, ठीक है, रीजनिंग वाला लिख लो। रीजनिंग क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला पता होगा वो लगाना है, डेरिवेशन नहीं आएगी इसमें क्योंकि ये टॉपिक कट हो गया आगे रोलिंग वाला, ठीक है। रोलिंग मोशन में क्या आना है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, साथ में ब्रैकेट फॉर्मूला बेस्ड लिख लो कि फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आगे। रोटेशनल पावर लिख लो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ लिखो। रोटेशनल पावर के बाद लिखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या मीनिंग है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, नेट टॉर्क जीरो लिखो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो। अभी फैन की स्पीड चेंज हो रही है, कांस्टेंट है, नेट टॉर्क कितना फैन के ऊपर लग रहा है, मोटर वर्क कर रही है, मोटर जितनी स्पीड घुमाने की कोशिश कर रही है, एयर उतनी तेजी से रोकने की कोशिश कर रही है, नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। कौन सा इक्विलिब्रियम में आ गया, आपने जैसे सपोज करो कि ऐसे मैंने पेन रखा हुआ है, मैंने पेन के ऊपर कोई फोर्स लगाई है अभी, ये मैंने कुछ नहीं पकड़ा, पेन स्टिल है ना इसकी वेलोसिटी है, ना इसका एंगुलर वेलोसिटी, ना अल्फा ना ए। ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है, नेट फोर्स भी जीरो है इस केस में, नेट टॉर्क भी क्या है, हो सकता था पेन ऐसे स्लिप करके नीचे आ जाए, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ऊपर तो नहीं जाएगा नीचे, तब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं हो। तो लिख लो न्यूमेरिकल, लिख लो न्यूमेरिकल ऑन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पता है कौन से न्यूमेरिकल आएंगे, सीसो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे एक बच्चा यहाँ बैठा है एज पे, दूसरे एज के हाफ पे दूसरा बच्चा बैठ गया और ये इक्विलिब्रियम में आ गया, बताओ इस बच्चे का मास कितना था। 10th में किया आपने क्वेश्चन आईसीएसई में, ठीक है। लिख लो सीसो बेस्ड क्वेश्चन, सीसो के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे, लिखो सीसो बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड लिखो masses hanged from, masses hanging from a meter scale, masses hanging from a meter scale। जैसे मीटर स्केल है 1 मीटर लंबा, अलग अलग लोकेशन कुछ मासेस हैंग कर रहे हैं और बिल्कुल स्टिल है, वो कहेंगे जी ये वाला मास 5 kg का है, यहाँ पे पड़ा हुआ मास कितना है, हाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, तीसरा क्वेश्चन इस पे बनेगा वो बोला अ स्टेयर इंक्लाइंड ऑन वर्टिकल वॉल, अ स्टेयर इंक्लाइंड ऑन वर्टिकल वॉल। रियल लाइफ क्वेश्चन कैसे है, एक पौड़ी लाती बंदा चढ़ गया उत्ते, वो कहेंगे बंदा कितनी हाइट तक चढ़ेगा, पौड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन सेफली चढ़ गया, मीन रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। वो कितनी हाइट से ऊपर जाए, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बाहर आ जाए और स्टेयर क्या करे, स्लिप कर जाए। मीन्स स्टेयर आपने इंक्लाइन करके बोर्ड वर्टिकल वॉल पे रखी हुई है, कहेंगे कि उसके ऊपर एक मास हैंग कर दिया, यहाँ पे कर दिया, मास बताओ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क कितनी है, जीरो। नीचे एंड में लिखो क्वेश्चंस ऑन नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, क्वेश्चंस ऑन नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। अप्रोच सेम है, मोशन इन वन डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी वाली, बस वहाँ पे फोर्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे टॉर्क पढ़ेंगे, वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होती थी इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो होगी। लास्ट टॉपिक स्लिपिंग वाला आ गया, लिखो स्लिपिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ठीक है। ओनली अंडरस्टैंडिंग लिख लो, ओनली अंडर, सर समझ आना चाहिए क्या है, पेपर में नहीं आएगा, सिलेबस में कट कर दिया उन्होंने, बट हमें पता होना चाहिए स्लिपिंग क्या होती है, रोलिंग क्या होती है, स्लाइडिंग क्या होती है, तीनों चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। ये हमें बड़े डिटेल में सारा करना है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ लर्निंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ ऐसा चीज़ें हो रही हैं, स्लिपिंग ऐसे होती है, रोलिंग ऐसे होती है, क्वेश्चन नहीं कोई पूछने वाला इसमें से, ठीक है। ये आएगा
टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ, बेटे जब कोई बॉडी रोल करती है ना, ये रोल कर रहा है, एक जगह देगा कि आगे जा रहे, इसके पास वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, बट रोटेट भी कर रहा है ना, अल्फा भी है, ओमेगा भी है। तो कम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन को क्या बोलते हैं? रोलिंग। लिख लो, टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी लिख लिया, लिख लो, उसके नीचे लिख लो कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। देखो, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम पढ़ेंगे इनको प्लस करके ये आंसर बनेंगे सारे, ठीक है। फिर ये जो मैं बता रहा था, मैंने बताया था ना आपको, लिखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चांसेस बड़े कम में आने के, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था पहले, अब तो सिलेबस में कट कर दिया, बट पता नहीं होता ये में डालना दें, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन डाउनवर्ड रोलिंग, डाउनवर्ड रोलिंग ऑफ सफेयर शेल डिस्क रिंग, डाउनवर्ड रोलिंग ऑफ सफेयर शेल डिस्क रिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, सफेयर शेल डिस्क रिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। नीचे लिख लो आउट ऑफ अबव ऑल, आउट ऑफ अबव ऑल विच कम अर्लियर, या विच कम टू द ग्राउंड अर्लीस्ट, विच कम टू द ग्राउंड अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन आएगा? ये आपने सारा पढ़ना इसमें, ठीक है। ये था अलग अलग केसेस, ये सारे बताए हुए इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर कंपैरिजन भी आ गया, ठीक है। ये मोशन ऑफ कनेक्टेड मास ज़रूरत नहीं है करने की, मैं करवा दूंगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ख़त्म। तो ये मैंने टॉपिक सारे लिखवा दिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोले कुछ आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया, चैप्टर नहीं होना। थ्योरम्स अप्लाई करनी आनी चाहिए, 2 थ्योरम्स अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 3 टॉपिक मेजर हैं, एंगुलर मोमेंटम, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स, ठीक है। एंड रोलिंग में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग वाली टोटल काइनेटिक एनर्जी चांसेस कम है पेपर में आने के, बट हम करेंगे। एंगुलर मोमेंटम तो सब तो कट करना, कुछ नहीं छोड़ना। जहाँ पे रोलिंग स्पिनिंग वर्ड आया था ना, रोलिंग आया था, उससे पहले पहले सब सिलेबस में है, रोलिंग के बाद वाला कट किया हुआ है, बट हमने वो करना है पार्ट, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कल से शुरू करेंगे, ठीक है। कट कर दो।